আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2026 माध्यमिक और 12वीं बोर्ड एग्जाम मंगलवार से शुरू हो चुके हैं। इस दिन सीबीएसई द्वारा संचालित त्रिपुरा के 125 विद्याज्योति स्कूल ने भी एग्जाम एक साथ शुरू किए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा आयोजित 2026 माध्यमिक और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम मंगलवार से शुरू हो गए, जिसमें देश भर से लाखों कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। देश भर के 31,000 से ज्यादा स्कूलों के 26 विदेशी देशों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इस एग्जाम में एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस साल का एग्जाम देश के सबसे बड़े एजुकेशनल इवेंट्स में से एक माना जा रहा है, जिसमें लगभग 46 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई के बताए गए शेड्यूल के मुताबिक माध्यमिक परीक्षा 11 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म होगी। परीक्षाएं हर दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कैंडिडेट्स को सुबह 10 बजे तक एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के निर्देश जारी किए गए हैं। त्रिपुरा में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में भी परीक्षाएं एक साथ शुरू हो रही है। इनमें त्रिपुरा सरकार के तहत आने वाले 125 विद्याज्योति स्कूल खास तौर पर मायने रखते हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक इन स्कूलों में इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में करीब 7,000 सेकेंडरी और करीब 5,000 12वीं के कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। आज থেকে সিবিএসসির মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমার ছেলে প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছে উমাকান্ত একাডেমি থেকে। আশা করি তার পরীক্ষা ভালো হবে এবং যারা সঙ্গে যারা আছে তাদেরও খুব ভালো হবে। त्रिपुरा के विद्याज्योति स्कूल ने 2025 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की थी। सेकेंडरी में पास रेट 92% और 12वीं में 77.76% रहा था। 15 स्कूलों ने सेकेंडरी में 100% पास रेट हासिल किया था। 66 स्कूल्स ने सेकेंडरी में 90% से ज्यादा पास रेट हासिल किया था, जबकि पिछले साल यह संख्या सिर्फ 50% था। ये आंकड़े राज्य के एजुकेशन सिस्टम में अच्छे बदलाव को दिखा रही है। एजुकेशनलिस्ट मानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेगुलर इवैल्यूएशन प्रोसेस से इस तरीके को अहमियत मिल सकती है। हालांकि कुल मिलाकर सुधार के बावजूद कुछ जिलों में अभी भी खास प्रगति नहीं हुई है, जिसमें खासकर शिपाजला जिला, जिसमें पास रेट पिछले साल 47% दर्ज किया गया था। शिक्षा विश्लेषक के मुताबिक रिजल्ट में लगातार सुधार बनाए रखने के लिए पिछड़े इलाकों में स्पेशल एकेडमिक सपोर्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस और काउंसलिंग पर जोर दिया जाना जरूरी हो जाता है। एग्जाम का पहला दिन शांति से पूरा हो चुका है। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने बताया है कि एग्जाम को फेयर और सही तरीके से कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ।